प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। ऑनलाइन हिंदी शिक्षण में आपका स्वागत है। मैं हूँ नर्मदा ठाकुर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। बच्चों आज हम पापा खो गए वसंत भाग 2 कक्षा 7वीं नाटक के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर जी। इन्होंने निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा का सजीव चित्रण किया है बच्चों। साथ ही आजकल जो बच्चों के अपहरण की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसका भी इन्होंने चित्रण किया है। तो चलिए सबसे पहले हम निर्जीव और सजीव वस्तुओं की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं बच्चों। ये सामने आप चित्र देख रहे हो, ये क्या है? लेटर बॉक्स है, खंबा है, ठीक है। तो ये सजीव है या निर्जीव है बच्चों? तो मैं कहूँगी ये निर्जीव है, इनमें जान नहीं है। ना तो ये चल फिर सकते हैं, ना ही ये खा पी सकते हैं, ना सांस लेते हैं, इसलिए ये क्या है, कैसे हैं? निर्जीव वस्तुएं हैं, ठीक है बच्चों। और इसके आसपास जो पेड़ पौधे हैं ये कैसे हैं? ये सजीव हैं, इनमें जान होती हैं, ये खाते पीते भी हैं और वृद्धि भी करते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन चल फिर नहीं सकते, ठीक है। 10 मई 1901 श्री जगदीश चंद्र बसु जी ने ये सिद्ध कर दिया था कि पेड़ पौधों में भी जान होती हैं प्यारे बच्चों, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। चलिए अभी नाटक की तरफ बढ़ते हैं हम। पापा खो गए। पात्र: बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौआ, नाचने वाली लड़की, आदमी। तो बच्चों एक छोटी सी बच्ची होती है जिसे बच्चा चोर रात को घर से उठाकर जंगल में ले जाता है, जहाँ पर ये सारा दृश्य है। प्यारे बच्चों अब नाटक का दृश्य देख लेते हैं। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंबा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति। भंगिमा होता है मुद्रा। समुद्र में सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। खंबा, जम्हाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। बच्चों अब पेड़ खंबे को अपनी व्यथा सुना रहा है। पेड़: लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंबा: तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं पेड़ राजा। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बलों को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंबे का जन्म। बल्ब फेंक, तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। जी मतलब मन। पेड़: मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। खंबा: मेरी तबीयत भी लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है? पेड़: अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ, इसी जगह। तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ।
तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया, इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है खंबा। और एक दिन जब आंधी पानी में बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया हो। तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया। वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गरूर भी चढ़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। मतलब अकड़ चली गई सारी, क्योंकि पेड़ ने उन्हें सहारा दिया। पेड़, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौवा पेड़ के पीछे से झांक कर, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भर चैन नहीं है इन्हें। लेटर बॉक्स, मीठी आवाज में नहीं गाएं तो क्या कौवे जैसी कर्कश कां करें? कहता है, जरा भर भी चैन नहीं है। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर, ठीक, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें वे बच्चे फोकट के समझें, आखिर क्यों? मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा था। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है, यह किसका है? तो बच्चों, लेटर बॉक्स के द्वारा तुम्हें नसीहत दी जा रही है कि तुम लोगों ने पढ़ाई ठीक से करनी है। खंबा, क्यों लालताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती हैं। अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़, कब्जे में होने का यह मतलब तो नहीं लालताऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स, चलता है पता तो चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठ कर दिखाएं, तब पता चले। परसों वहाँ पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। जम्हाई लेता है, वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी लें तो क्या हो गया? पेड़, लेकिन चिट्ठी जिससे लिखी गई हो लालताऊ, उसे ही पढ़नी चाहिए। वह प्राइवेट होती है। प्राइवेट मतलब निजी, मतलब अपनी। लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब कहाँ बाहर निकालने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती हैं। इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़, कोई आ रहा है लगता है। लेटर बॉक्स अपना बहुत महत्व बताते हैं बच्चों। तो आपने भी एक कि राज की बात दूसरों के साथ नहीं बतानी है, ठीक है? राज को राज ही रहने दो, लेटर बॉक्स का ये मतलब है।
सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर से पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है। उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। आदमी: मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। चूहे दौड़ना मतलब भूख लगना। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने ज़रा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ इस वक्त, अब किसी का आना मुमकिन नहीं, ठीक नहीं। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, चौकन्ना होकर, होशियार होकर। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंबा पेड़ से: शिश पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। पेड़: वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और वह लड़की तो छोटी सी है, यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स: वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कौवे को जगाते हुए: शिश ए कौवे, जागना, जाग। कौवा: दिन हो गया? पेड़: नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता है। खंबा भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखकर: बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए: नासपीटे ने सोई हुई को उठा लिया, कहीं से चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। खंबा मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ: अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स: हाँ 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 हाँ। खंबे महाराज। कौवा आकर: कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेड़: इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा देखकर: अच्छा, यह लड़की और वो दुष्ट आदमी कहाँ है उसे उठाकर लाने वाला? खंबा वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स: थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपेटा, और या खिलौने से बच्ची गला रूंध जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा: हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। पेड़: मैं बताऊँ, अपन यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स: पर मैं कहता हूँ, यह होगा कैसे? खंबा: होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। कौवा: वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। बच्चों, ऐसे शब्दों का प्रयोग असंवैधानिक है। समाज में यथार्थ प्रतिबिंब के लिए लेखक कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग साहित्य में करते रहे हैं, किंतु इसे व्यवहार में नहीं लाया जाना चाहिए। आपने अपने दोस्तों के लिए ऐसा शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। नासपेटा हुआ, दुष्ट हुआ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए, लेटर बॉक्स: मैंने देखा है नासपेटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही ना उठा ले जाए। कौवा: ताऊ आपको? खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अध खुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स: इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें? खंबा: उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़: छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा। लेटर बॉक्स: कैसा मन होता है नासपेटों का, उनका वही जाने। कौवा: ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। पेड़:
काफ़ी समझदार है तू। अरे हमसे कैसे हो सकेगा। लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। लड़की क्या ये सब बोल रहे हैं। लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा या पेड़, कौवा कौवा सबको इशारा करता है। तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अच्छी तरह सबको देखती है पर सभी निर्जीव लगते हैं। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं। फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और। फिर गौर से देखती है। सभी निस्तब्ध चुप हैं। ठीक है, कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, सभी चुप। कौन बातें कर रहा था। मुझे डर लग रहा है। मैं कहाँ हूँ। यह सब क्या है। मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ हैं, कहाँ हूँ मैं। मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो मैं चीखूंगी। सभी चुप स्तब्ध। लड़की घबराकर कोने में अंग सिकोड़कर बैठ जाती है। फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स, पेड़ से अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता। बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर, बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने। कौन। लेटर बॉक्स, मैं हूँ। लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो। लेटर बॉक्स, हाँ। मेरे मुंह नहीं है क्या। लड़की, तुम चलते भी हो। लेटर बॉक्स, हाँ, आदमियों को देख देख कर। लड़की, सच। लेटर बॉक्स, उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता है। पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है। मज्जा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच। लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है। लड़की, तुम मज़ेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ, नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था। लाल रंग पोत दिया मुझ पर। ये देखिए बच्चों, लेटर बॉक्स का रंग कैसा लाल होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था नाटक का पहला भाग। इसके पश्चात हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।